बकरी पालन में कैसे मुनाफा कमाया जाए, किस प्रकार से प्रॉफिट आपको होगा, उस चीज़ की भी जानकारी मैं देता हूँ। प्रॉफिट में लाने के लिए आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है। जानकारी होना का आपको कौन सी बकरी खरीदनी है और कौन से मार्केट पे सेल करनी है उसको। मीट कैपेसिटी के हिसाब से तो वो बिकता ही है। 500 रुपये केजी मटन रहता है, उस हिसाब से तो बकरा बिकता ही है। लेकिन अगर आप खूबसूरती वाला अगर आपका बच्चा निकलेगा तो वो अलग ही बिकेगा। कोई भी बिजनेस आप कर लो, अगर मान लो शुरू में आपको प्रॉफिट नहीं निकला और लॉस लगने लग गया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो जीरो हो जाएगा। और अगर जैसे मान लो आपको शुरू में ही अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो गया तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 10 बकरियों के साथ आप 5-7 बकरे कुर्बानी के लिए भी तैयार कर सकते हो। इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अपना सबसे पहले परिचय दें और फार्म की लोकेशन बताएं। जी, मेरा नाम है हेमराज और अपने जो फार्म की लोकेशन है वो किशनगढ़ राजस्थान, अजमेर ज़िले के किशनगढ़ तहसील में अपना फार्म है। और इसके बाद में मैं बात करना चाहूँगा मेरे काम के बारे में। मेरा जो ये बकरी पालन का काम है, इसके साथ साथ मैं ट्रेडिंग का काम करता हूँ। सिरोही, गुजरी, अजमेरा, सोजत, बिट्टल, तोतापुरी, बर्बरी सारी जो ब्रीड है वो मैं ऑर्डर पे अवेलेबल करवाता हूँ। इसके साथ साथ ही बकरी पालन में कैसे मुनाफा कमाया जाए, किस प्रकार से प्रॉफिट आपको होगा, उस चीज़ की भी जानकारी मैं देता हूँ। किसी भी भाई को ये जानकारी चाहिए तो वो भी मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। अब सर इसी सवाल पे हम आगे बढ़ते हैं जी। कि फार्म को प्रॉफिट में कैसे लाएं सर। सबसे पहला ये जो आपका सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। तो इसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि प्रॉफिट में लाने के लिए आपको जानकारी बहुत ज़रूरी है। जानकारी होना का आपको कौन सी बकरी खरीदनी है और कौन से मार्केट पे सेल करनी है उसको। प्रॉफिट पे लाने के लिए आपको बीमार बकरी नहीं रखनी है। प्रोडक्शन जो लेना है, अच्छे ब्रीडर से उसको क्रॉस करवाना है। एक बार तो आपने प्रेग्नेंट फीमेल ले ली, अच्छे ब्रीडर से क्रॉस करवाना है ताकि अच्छा प्रोडक्शन मिले और सुंदरता से वो बिके। मीट कैपेसिटी के हिसाब से तो वो बिकता ही है। 500 रुपये केजी मटन रहता है, उस हिसाब से तो बकरा बिकता ही है। लेकिन अगर आप खूबसूरती वाला अगर आपका बच्चा निकलेगा तो वो अलग ही बिकेगा। सर अक्सर ही देखा गया है कि लोग बड़े उत्साह से फार्म तो खोल लेते हैं जी। लेकिन कहीं ना कहीं जो फार्म की लागत है वो बढ़ जाती है और जिससे उनका फार्म आने में बंद हो जाता है। वो बंद होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है सर जी का, ये कम वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। इसको कम करने के चक्कर में क्या होता है, कम रेट पे चले जाते हैं। क्या कम रेट की बकरियां ले आते हैं, बीमार बकरियां ले आते हैं। और उसमें बिजनेस में क्या होता है, कोई भी बिजनेस आप कर लो, अगर मान लो शुरू में आपको प्रॉफिट नहीं निकला और लॉस लगने लग गया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो जीरो हो जाएगा। और अगर जैसे मान लो आपको शुरू में ही अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो गया तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 10 बकरियों के साथ आप 5-7 बकरे कुर्बानी के लिए भी तैयार कर सकते हो। बकरों में इतनी ज़्यादा समस्या नहीं आती है। प्रेगनेंसी वगैरह में जैसे बकरियों को दिक्कत आती है, प्रेगनेंसी के समय डाइट प्लान उनको अलग देना पड़ता है। उन डाइट प्लान का देना, मानव शरीर जैसे है वैसे ही जानवर का है। जैसे प्रेग्नेंट जब होता है तो जब वो डिलीवरी देती है तो उस टाइम अपने को उसको अलग ही डाइट प्लान पे रखना पड़ता है। तो वो डाइट प्लान अपनाना जरूरी होता है। लेकिन बकरों में ये चीज़ें नहीं होती। आप कुर्बानी के लिए 5-7 बकरे अलग से तैयार कर सकते हो, या जैसे 10 बकरी कर रहे हो 10 बकरे भी आप तैयार कर सकते हो। बीच बीच में जैसे मान लो छोटा बकरा आपने बेच दिया है, कुर्बानी पे बकरे अगर मान लो तैयार कर लिए, 1 साल के अंदर बड़ी अच्छा खासा बकरा हो गया, 8,000 का लेके गए, 25,000 का बिक गया, तो वो आपके पास प्रॉफिट आने से आपका जो पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है वो आपका ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी आपके कॉन्फिडेंस में, तो आप अच्छा काम कर पाओगे आगे। जी सर, देखा गया है जो लोग फार्म बनाते हैं वो बजट को सही तरह से डिवाइड नहीं कर पाते हैं। जी सर। अगर किसी के पास 10 लाख का बजट है जी। तो वो 6 लाख में तो शेड बना देगा, बाकी जानवर ले आएगा, बैकअप में रहेगा नहीं और एंड में जाके जब पैसे की जरूरत होगी तो उसका जो फार्म है वो बंद हो जाएगा। नहीं सर, कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है। 10 लाख का अगर आपको बजट है तो 6 लाख रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं। ओनली 20% हिस्सा जो होता है वो शेड में आपको खर्च करना पड़ता है। छोटा सा आप शेड बनाओ, उसमें 10 बकरियों से स्टार्टअप करो। आप शुरू की बात कर रहा हूँ मैं, 10 बकरियों से स्टार्टअप करो। उसके बाद में आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से क्या करोगे। आप 10 बकरियों से स्टार्टअप करोगे, 1 साल का अनुभव जब आप ले लोगे तो आपको खुद को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार से तो शेड बनाना है, क्या करना है। क्योंकि काम को करने के बाद में ही आदमी अनुभव ले सकता है। मैं सिर्फ मेरा अनुभव बता सकता हूँ कि मेरे को क्या प्रॉब्लम आई और क्या आई है मेरे को, और क्या मैंने उसका उपाय किया। लेकिन आपके साथ क्या प्रॉब्लम आने वाली है मैं सिर्फ आपको अवगत करा सकता हूँ उससे। मैं श्योरिटी नहीं कह सकता कि आपको ये प्रॉब्लम आएगी। तो आप एक बार जब काम को कर लोगे, अनुभव ले लोगे, तो आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, अब आगे क्या प्लान बनाना है। सर अक्सर देखा गया है जो हमारे फार्मर स्टार्ट करते हैं काम को, मार्केट का सर्वे नहीं कर पाते, यानी उनको ये नहीं पता होता कि उनकी मार्केट में कौन सा माल बिकेगा, किस रेट का बिकेगा। जब स्टार्ट कर लेते हैं और पैसा लगा लेते हैं तब पता लगता है कि इसकी तो डिमांड ही नहीं है। जी। और अंत में जाके फार्म लॉस में आ जाता है।
ये सर आपको सबसे बड़ी मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये सर्वे करने का इसमें वैसे कोई ज़रूरत है नहीं। बस ये है कि आप अगर देसी बकरी से भी अगर पालन स्टार्ट करोगे तो वो भी मीट कैपेसिटी से बिकेगी। अगर देसी बकरी से भी स्टार्टअप करोगे, और अगर आप सिरोही से करोगे तो वो खूबसूरती के हिसाब से बिक जाएगी, क्योंकि देसी बकरी से स्टार्टअप करोगे तो मीट तो उसका भी बिकेगा। ऐसा कोई मीट में कोई वो आता नहीं है कि भाई इसका तेज बिकेगा, इसका कम बिकेगा। अगर आप सिरोही से, गुजरी से, अजमेरा से, सोजत से, बिट्टल से, इनसे स्टार्टअप करोगे तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ा ही रहेगा। सर्वे करने का कोई इसमें इशू आता नहीं है। फार्म को सर प्रॉफिट में कैसे लाया जाए? फार्म की जो कॉस्ट है, लागत है, उसको कैसे कम करा जाए? लागत में ये है कि जैसे लागत में आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जो बकरियां हैं उस पर तो आपको कम करनी है, कॉस्ट कम करनी नहीं है, बढ़ानी है। कोशिश करनी है कि अपना इन्वेस्टमेंट वन टाइम जो है ये बढ़ जाएगी, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट का इन्वेस्टमेंट है। या फिजूल खर्चा, जैसे शेड बना रहे हो तो वो तो चलो आपको किसी काम में नहीं आएगा, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये तो जाएगा, तो शेड पे कम खर्चा करे और बकरियों पे ज़्यादा खर्चा करे, बकरी लाने में ज़्यादा खर्चा करे। लोग अक्सर अधूरे ज्ञान के साथ काम स्टार्ट करते हैं, जी ट्रेनिंग नहीं लेते सही से, जी जी और बाद में लॉस हो जाता है। जी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ट्रेनिंग उनको, जो रजिस्टर्ड संस्था है, जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है ट्रेनिंग देने वाली, वहीं से ट्रेनिंग लेनी है, कहीं से भी और दूसरी जगह से ट्रेनिंग नहीं लेनी है। पूरी अच्छी तरीके से परिपक्व होकर, अगर 10 बकरियों से नहीं कर पा रहा है तो 2-3 बकरियों से। वैसे तो पशुपालन है, ये ग्रामीण क्षेत्र में चला ही आ रहा है, ऐसे कोई बड़ी भारी बात नहीं है। लेकिन जैसे ट्रेनिंग सेंटर से आप, रजिस्टर्ड जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ से ट्रेनिंग लो, और उसके बाद में आप ट्रायल करके देखो, घर पर 2-3 बकरियाँ रख के देखो 5-6 महीने, अगर आपको इसको प्रोफेशन ही बनाना है तो। सर बिजनेस में बड़ा जरूरी है रिकॉर्ड मेंटेन करना। जी हमारे जो पढ़े लिखे युवा हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं, जो फार्मर है, वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जी उनको यही नहीं पता कि कितना खिला रहे हैं, कितना उससे हम ले रहे हैं, जी वो कितना जरूरी है, कैसे अपने रिकॉर्ड मेंटेन करें। रिकॉर्ड जैसे मेंटेन, मैंने शुरुआत में क्या किया था, जैसे मेरे से भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो पाता था, तो मैं क्या करता था कि जैसे बकरी जितना खा रही है उतना ही खिलाता था, फालतू की उसको चीज़ नहीं खिलाना। जैसे जो की ज़रूरत नहीं है, दाने की ज़रूरत नहीं है, जिस टाइम पे एनी टाइम दाना चला रहा हूँ मैं, जिस टाइम हरी पत्ती देनी है, लो कॉस्ट में तो हरी पत्ती देनी है। भूसा, जैसे हरी पत्ती महंगी हो रही तो थोड़े दिन भूसे से काम चला लिया। कुर्बानी के बकरे को अपने को ध्यान रखना पड़ता है डाइट प्लान का, लेकिन इसमें अपने को डाइट प्लान का इतना ध्यान नहीं रखना है। हरी पत्ती भी खिला सकते हो, उससे आप उसको कम कर सकते हो अपनी लागत को। उनको सर रजिस्टर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। वैसे अनपढ़ आदमी रजिस्टर्ड मेंटेन नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको एक कैलकुलेशन रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से कितना बकरी खा रही है, कल कितना वेट था, आज कितना वेट इसका हो गया, कितने का ये खा चुकी है, कितने का खा रही है, तो इतना प्रॉफिट दे रही है नहीं दे रही है, वो चीज़ें कर सकता है। लेकिन जब आपको एक बार अनुभव हो जाएगा ना, तो आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं आराम से। कब PPR हुआ है, कब इसको क्रॉस करवाया है, कौन से ब्रीडर से क्रॉस करवाया है, ये चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। सर अक्सर देखा गया है जो लोग हैं काम स्टार्ट कर देते हैं बहुत ज़्यादा आइटम के साथ, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काम स्टार्ट करते हैं। जब प्रोडक्शन आता है तो उस प्रोडक्शन को संभाल नहीं पाते, उसकी सेल नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी मार्केट नहीं बनी होती है। तो अंत में वो रेट जो है उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो क्या कहना चाहते हैं इस तो बारे सर में? इसके लिए है कि आप कम उससे बकरियों से स्टार्टअप करो। जहाँ 50 से करने का प्लान है 25 से ही करो। और जैसे मान लो आपकी क्वांटिटी जब बढ़ जाती है तो टाइम टू टाइम सेलअप भी करते रहो उसको। और मान लो अगर जैसे आपको बकरियों से प्रोडक्शन मिल रहा है तो आप अपना व्हाट्सअप ग्रुप बनाओ, फेसबुक ग्रुप बनाओ, यूट्यूब पे वीडियो डलाओ, इस तरीके से बायर को ढूंढो और उनको आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो। प्रॉफिट कितना हो जाता है सर आपको इससे? प्रॉफिट सर सालाना 10 से 15 लाख का प्रॉफिट है मेरा सर। दोस्तों यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप इस तरह का कोई काम शुरू करते हैं या करना चाहते हैं तो अपनी आंखें और दिमाग खोल के काम करें, ताकि आपको नुकसान कम से कम और मुनाफा ज़्यादा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।